नमस्कार। आपकी 8th यूनिट जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, उसमें आपका लास्ट टॉपिक ये बचा है ऑनलाइन राइटिंग। बाकी आपकी जो स्टोरीज़ हैं, एसेज़ हैं और सभी कुछ मैं कवर कर चुकी हूँ। स्टोरीज़ और एसेज़ पर क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज हम ये ऑनलाइन राइटिंग कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस अभी भी मैं अपलोड करूँगी आगे, थोड़े से और बचे हुए हैं। ऑनलाइन राइटिंग में सबसे पहले है ब्लॉगिंग। इसका मीनिंग क्या है? अ ब्लॉग इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेबलॉग। तो ये जो ब्लॉग है वो शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है ऑफ वेबलॉग का। इट इज़ अ डिस्कशन, ये एक डिस्कशन है, विचार विमर्श है और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट या फिर कोई सूचना देने वाली वेबसाइट है, पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित होती है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कंसिस्टिंग ऑफ डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज। कंसिस्टिंग ऑफ जिसमें कि शामिल होती है डायरी के तरीके की टेक्स्ट एंट्रीज। पोस्ट आर टिपिकली डिस्प्लेड, जो पोस्ट होती हैं इस पर भेजी जाती हैं ब्लॉग पर, वो टिपिकली डिस्प्लेड, वो दिखाई देती हैं इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स यानी उल्टा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये आपने तभी पढ़ा था रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब हम सीवी डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता था या जो क्वालिफिकेशंस होती थी वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती थी। और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जो लेटेस्ट है वो सबसे पहले लिखा जाता है और जो पहले का है वो बाद में लिखा जाता है, सो दैट ताकि द मोस्ट रीसेंट, जो कि हाल ही की पोस्ट हैं, एपियर्स, वो दिखाई देती हैं फर्स्ट, पहले, एट द टॉप ऑफ द वेब पेज। तो वेब पेज के बिल्कुल टॉप पर यानी कि बिल्कुल ऊपर। राइज एंड ग्रोथ, तो राइज यानी कि प्रादुर्भाव, उनका पैदा होना, एंड ग्रोथ और वो कैसे डेवलप हुई। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ब्लॉग्स वर यूजुअली, ब्लॉग्स थे प्रायः द वर्क, काम ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति के, और ऑफ अ स्मॉल ग्रुप या फिर एक छोटे समूह के, एंड कवर्ड, और ये कवर करते थे, अ सिंगल सब्जेक्ट, एक विषय और टॉपिक या किसी एक शीर्षक को, टॉपिक को। लेटर, बाद में, मल्टी ऑथर ब्लॉग्स, मल्टी यानी कई सारे ऑथर, लेखक, ब्लॉग्स, तो कई सारे लेखकों के द्वारा लिखे जाने वाले ब्लॉग जिन्हें एमएबीज कहते हैं, एमर्ज्ड यानी सामने आए, फीचरिंग जिसमें के शामिल थे द राइटिंग, लेख, ऑफ मल्टीपल ऑथर्स, कई सारे लेखकों के। द राइज यानी आना, ऑफ ट्विटर, ट्विटर का, एंड अदर माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम्स, और दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम्स का, हेल्प्स मदद करता है, इंटीग्रेट शामिल करने में, एमएबीज यानी मल्टी ऑथर ब्लॉग्स को। फिर पर्पस, उद्देश्य क्या है? मैनी ब्लॉग्स प्रोवाइड यानी बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं वो उपलब्ध कराते हैं, कमेंट्री, टिप्पणी, ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विशेष विषय पर, और टॉपिक या किसी शीर्षक पर, रेंजिंग जिसमें कि शामिल होता है फ्रॉम फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, रिलीजन, धर्म, एंड आर्ट और कला, इन सब से लेकर, टू साइंस, विज्ञान, पॉलिटिक्स, राजनीति, एंड स्पोर्ट्स और खेल जगत। अदर्स, दूसरे, फंक्शन, काम करते हैं, एज मोर पर्सनल, ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर, ऑनलाइन डायरीज, जिनमें कि ऑनलाइन डायरीज हैं, और ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग या फिर ऑनलाइन किसी ब्रांड की ब्रांड का विज्ञापन है, ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी विशेष व्यक्ति का, और कंपनी या फिर कंपनी का। अ टिपिकल ब्लॉग, एक मतलब जो टिपिकल ब्लॉग है, कंबाइंस, वो शामिल करता है टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट शामिल होता है, डिजिटल इमेजेस, डिजिटल इमेजेस यानी तस्वीरें उसमें होती हैं, एंड लिंक्स, और लिंक होते हैं टू अदर ब्लॉग्स, दूसरे ब्लॉग्स के, वेब पेजेस होते हैं उसमें, एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक, और दूसरी चीज़ें जो इस टॉपिक से संबंधित होती हैं, जिस टॉपिक पर लिखा जा रहा है। मान लीजिए फिलॉसफी पर लिखा जा रहा है तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट होता है, किसी टॉपिक के बारे में, मान लीजिए
के सोल पर लिखा जा रहा है, आत्मा, तो उसके बारे में पहले लिखा जाएगा। फिर आत्मा से संबंधित वहाँ तस्वीरें होंगी, डिजिटल इमेजेस होंगी और लिंक्स होंगे दूसरे जो ब्लॉग्स इसी टॉपिक पर लिखे गए हैं, वेब पेजेस उसमें होंगे एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक। और सोल से संबंधित, आत्मा से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लिए लिंक वहाँ पर दिए हुए होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी ब्लॉग में। द एबिलिटी, क्षमता ऑफ रीडर्स, पाठकों की, टू लीव, छोड़ने की, पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से, व्यूएबल, देखे जाने लायक, कमेंट्स, टिप्पणियाँ एंड इंटरेक्ट, और मतलब बातचीत करने का, विद अदर कमेंटेटर्स, दूसरे कमेंटेटर्स से, दूसरे टिप्पणी करने वाले लोगों से, इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, वो एक महत्वपूर्ण योगदान है, टू द पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता के लिए, ऑफ मैनी ब्लॉग्स, बहुत सारे ब्लॉग्स का। तो यहाँ पर कमेंट करने वाले आपस में भी चैट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कई बार मैं देखती हूँ कि वीडियो पर किसी बच्चे ने कमेंट किया तो दूसरे ने उसका जवाब दे दिया, मैं नहीं दे पाई तो दूसरे किसी बच्चे ने दे दिया, तो ये क्या होती है, कमेंटेटर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। हाउएवर, किंतु ब्लॉग ओनर्स, जो ब्लॉग के ओनर हैं और ऑथर्स या फिर लिखने वाले हैं, जो मालिक हैं या लिखने वाले हैं, ऑफन, अक्सर, मॉडरेट यानी संभालते हैं, एंड फिल्टर, और फिल्टर माने छानना होता है कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनको अलग कर देना, वो फिल्टर करते हैं। ऑनलाइन कमेंट्स, तो जो ऑनलाइन कमेंट होते हैं उनके ब्लॉग्स पर उसको वो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई ख़राब कमेंट किया तो मेरे पास पावर होती है, मैं उस कमेंट को हटा सकती हूँ, तो वो ऑनलाइन कमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। टू रिमूव कर सकते हैं हेट स्पीच, अगर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नफ़रत भरे कमेंट्स आते हैं। मेरे वीडियोस पर तो नहीं आते नफ़रत भरे कमेंट, लेकिन कुछ लोगों के वीडियोस जो मतलब आप नफ़रत बांटेंगे तो नफ़रत ही आपको मिलेगी। तो इस यूट्यूब पर या ब्लॉग राइटिंग में, इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नफ़रत भरे वीडियो अपलोड करते हैं, नफ़रत भरी चीज़ें अपलोड करते हैं, तो उनको भी तो बदले में फिर नफ़रत ही मिलती है ना। तो कमेंट उनके ऊपर इतने गंदे कमेंट्स होते हैं, तो लेकिन उनके पास पावर होती है कि वो उन कमेंट्स को हटा सकते हैं। तो ये है कि रिमूव हेट स्पीच, वो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं हेट स्पीच को, यानी नफ़रत से भरे हुए कमेंट्स को, और अदर ऑफेंसिव कंटेंट, या फिर जो दूसरा ऑफेंसिव यानी कि ख़राब कंटेंट है उसको। मोस्ट ब्लॉग्स, ज़्यादातर ब्लॉग्स आर, होते हैं, प्राइमरीली या प्रारंभिक रूप से, टेक्सचुअल यानी उनमें लिखा जाता है। ऑल्दो, हालांकि, सम, कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, फोकस, जिनमें के फोकस होता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है, ऑन आर्ट, कला पर, तो जिसमें कि आर्ट ब्लॉग्स होते हैं। फोटोग्राफ्स, तो कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिनमें फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तो उसको फ़ोटो ब्लॉग्स बोलते हैं, और वो जिनमें आर्ट दिखाई जाती है वो आर्ट ब्लॉग्स होते हैं। वीडियोस, तो वीडियो ब्लॉग्स होते हैं, इनको वी लॉग्स भी कहते हैं, यानी BLOG की बजाय वी वाला वी, तो वीडियो वाले ब्लॉग को वी लॉग्स भी कहते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है आपसे कि वी लॉग का क्या मतलब है, तो वी लॉग मीन्स वीडियो ब्लॉग्स। और म्यूज़िक वाले ब्लॉग होते हैं जिनमें MP3 ब्लॉग्स होते हैं, एंड ऑडियो, तो ऑडियो ब्लॉग्स पॉडकास्ट कहलाते हैं। तो ये पॉडकास्ट वाला आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जो पॉडकास्ट है वो किस टाइप का ब्लॉग है, वो ऑडियो ब्लॉग है, यानी ऑडियो मतलब कि जैसे आप सुन सकते हैं, जिसमें आप देखते नहीं हैं, सुनते हैं, तो वो ऑडियो होते हैं, तो वो पॉडकास्ट कहलाता है। इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, ब्लॉग्स कैन बी यूज, ब्लॉग्स का प्रयोग किया जा सकता है, एज इंस्ट्रक्शनल यानी शिक्षा देने वाली, निर्देश देने वाली, रिसोर्सेज, स्रोत के रूप में, यानी ब्लॉग लिखकर हम एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करके आपकी मदद करती हूँ, एजुकेशन देती हूँ, तो ऐसे ही ब्लॉग लिखकर भी हम एजुकेशन बांट सकते हैं, उसको एजुकेशन का, शिक्षा का एक स्रोत बना सकते हैं। दीज आर रेफर्ड टू, इनको कहा जाता है एज एडू ब्लॉग्स, यानी एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स को क्या कहा जाता है, एडू ब्लॉग्स। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। या फिर जब मैंने आपको कल पैटर्न बताया था, वीडियो पैटर्न का अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें वन लाइनर्स भी आ सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ एडू ब्लॉग,
तो आपको बताना है कि ब्लॉग्स रिलेटेड टू एजुकेशन आर कॉल्ड एडू ब्लॉग्स। तो हमेशा ही ऑप्शन नहीं आएंगे आपके लिए, सिंपल इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर एडू ब्लॉग्स। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा। व्हाट इज़ पॉडकास्ट, ये ऐसे इस तरीके से एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आपको बताना है कि पॉडकास्ट आर ऑडियो ब्लॉग्स। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार रखिए। माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ अनदर टाइप ऑफ ब्लॉगिंग। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग एक और प्रकार की ब्लॉगिंग है, फीचरिंग, जिसमें कि शामिल होते हैं वेरी शॉर्ट पोस्ट, बहुत छोटे पोस्ट उसमें शामिल होते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग में। तो माइक्रो ब्लॉगिंग, इस पर भी बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग? तो आपको बताना है कि ब्लॉगिंग दैट इंक्लूड्स वेरी शॉर्ट पोस्ट इज कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग। फिर है ब्लॉग एंड ब्लॉगिंग आर नाउ लूजली यूज। तो ब्लॉग और ब्लॉगिंग आजकल लूजली, मतलब ऐसे ही खुले तौर पर प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द फॉर कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, डालने के लिए इंटरनेट पे, एंड शेयरिंग, और शेयर करने के लिए ऑन सोशल मीडिया पर, स्पेशली, विशेष रूप से, व्हेन, जब द कंटेंट, जो विषय वस्तु है, इज लॉन्ग फॉर्म, लंबी है, एंड वन क्रिएट्स एंड शेयर्स, तो व्यक्ति क्रिएट करता है, शेयर करता है कंटेंट को, विषय वस्तु को, ऑन रेगुलर बेसिस, नियमित तौर पर। यानी कुछ लोग रोज अपना ब्लॉग डालते हैं, जैसे मैं आपके लिए लगभग रोजाना ही वीडियो डालती हूँ, तो ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉग साइट्स पर रोजाना ब्लॉग लिखते हैं, तो रेगुलर बेसिस पर लिखते हैं। सो वन कुड बी मेंटेनिंग, इस प्रकार व्यक्ति मेंटेन कर सकता है अ ब्लॉग, एक ब्लॉग ऑन फेसबुक। तो कुछ लोग फेसबुक पे एक्टिव हैं और वहाँ पर अपने ब्लॉग डालते हैं, रोजाना एक ब्लॉग लिखते हैं वो। और ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम, या फिर कुछ लोग जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया साइट है ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो ये इन पर कुछ लोग एक्टिव हैं और उन पर पोस्ट डालते हैं अपनी। कुछ बच्चे मुझे भी कहते हैं कि मैम आप फेसबुक पे क्यों नहीं हो, तो मुझे बेटा टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं इन सब सोशल मीडिया साइट्स पर, मैंने एक बार अकाउंट बनाया भी था लेकिन वो कभी चलाया ही नहीं, तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ पर अपनी पोस्ट डालते हैं, अपने ब्लॉग्स डालते हैं। टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, तो बहुत प्रकार के ब्लॉग्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट, तो डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का कंटेंट है, यानी जो विषय वस्तु है जो हमें शेयर करनी है किसी के साथ, वो किस प्रकार की है। सम ऑफ द टाइप्स, तो कुछ जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो हैं पर्सनल ब्लॉग्स, यानी कि व्यक्तिगत ब्लॉग होते हैं, ग्रुप ब्लॉग होते हैं, समूह के ब्लॉग होते हैं, माइक्रो ब्लॉग्स होते हैं। माइक्रो ब्लॉग अभी आपने पढ़ा, बहुत छोटे संक्षिप्त ब्लॉग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन होता है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, उसके ब्लॉग्स होते हैं। एंड एग्रीगेटेड ब्लॉग्स, ये भी एग्रीगेट मतलब कि शामिल होते हैं, तो शामिल, कई लोगों के शामिल तौर पर ब्लॉग्स होते हैं। तो ये तो था ब्लॉगिंग, और इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिंपली तो ये आएगा कि राइट अ कमेंट ऑन ब्लॉगिंग। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार आप पूछते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कमेंट, या फिर नीचे 2-3 आपको टॉपिक्स दे देंगे, कमेंट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, और फिर आपको 3-4 टॉपिक दे देंगे, उनमें से 2 में आप कमेंट कीजिए। तो इस तरीके से कमेंट भी आ सकता है लिखने के लिए। या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लॉगिंग। तो अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लॉगिंग, तो अभी आपने जितना पढ़ा है इसमें, ये पूरा आपको लिखना है कि आप ब्लॉगिंग के बारे में क्या जानते हैं। आप इतना सब कुछ जानते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, तब भी आपको अगर कमेंट लिखने को आता है, कमेंट ऑन ब्लॉगिंग, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। और व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लॉगिंग, ये क्वेश्चन अगर आता है तब भी आपको ये आंसर लिखना है। या फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, जैसे MABs हमने अभी डिस्कस किया था, आया था एक जगह, तो MABs क्या है, तो आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आया व्हाट इज MAB, तो आपको बताना है MAB मीन्स मल्टी ऑथर ब्लॉग्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, उनके लिए आप तैयार रहिए।
और अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग। वैसे तो जो अभी आपने ब्लॉगिंग पढ़ा वो भी कंटेंट राइटिंग ही है, उसी कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है ब्लॉगिंग। तो अलग से मान लीजिए कंटेंट राइटिंग पर आ जाए कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट राइटिंग, या फिर कमेंट ऑन कंटेंट राइटिंग। तो देखते हैं आपको क्या लिखना है। मीनिंग एंड पर्पस, तो अर्थ और उद्देश्य। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इज अ कैटेगरी, तो कंटेंट राइटिंग सर्विसेज एक कैटेगरी है ऑफ वर्क, काम की, दैट फर्स्ट सरफेस्ड, जो पहले सामने आई इन द अर्ली 1990s, तो मतलब 1990 के शुरुआत में, ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से, एन एक्सपोनेंशियल राइज, मतलब बहुत ज़्यादा जो राइज हुआ, उठान हुआ, प्रगति हुई इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन क्रियाकलापों में। तो आपको आप तो खैर ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो बच्चे छोटी ही उम्र के हैं, शायद आप लोग पैदा ही हुए होंगे 1990s में सभी लोग। तो जब से ये इंटरनेट आया है, ऑनलाइन काम शुरू हुए हैं, ख़ासकर इंडिया में, विदेशों में तो पहले आ गया, लेकिन हमारे यहाँ जो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें सर्विसेज शुरू हुई हैं ये 1990s में शुरू हुई हैं। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो कंटेंट राइटिंग की जो सेवाएं हैं वो होती हैं फर्म्स, कुछ फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, और ग्रुप ऑफ राइटर्स या लेखकों का समूह होता है, दैट प्रोवाइड, जो कि उपलब्ध कराते हैं सर्विसेज, सेवाएं, सच एज, जैसे कि ब्लॉग राइटिंग फॉर वेबसाइट, वेबसाइट के लिए ब्लॉग राइटिंग की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं और आपसे पैसे भी लेते हैं, कुछ यूट्यूब पर भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां आप बिना पैसे दिए उनका कंटेंट नहीं पढ़ सकते। आप गूगल पर भी बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पैसे मांगती हैं, जब आप उनको पे करेंगे तभी आप उनका कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो ये सारी सेवाएं वो उपलब्ध कराते हैं ना, सर्विसेज सच एज ब्लॉग राइटिंग फॉर वेबसाइट्स, वेब कंटेंट राइटिंग, तो वेबसाइट्स के लिए जो कंटेंट लिखा जाता है वो उपलब्ध कराते हैं। मार्केटिंग मटेरियल कंटेंट, तो मार्केटिंग यानी चीज़ों को बेचना, मार्केटिंग मटेरियल वो कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। वाइट पेपर्स, वाइट पेपर सफ़ेद कागज़ नहीं होता, वाइट पेपर को कहते हैं श्वेत पत्र। श्वेत पत्र क्या होता है, जब कोई अपना पक्ष रखता है, जैसे अक्सर सरकार का श्वेत पत्र जारी किया जाता है कि किसी भी मामले पर सरकार का क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब दिखाते हैं तो वो श्वेत पत्र कहलाता है। आपने अक्सर श्वेत पत्र शब्द सुना होगा। तो जब कोई फर्म, जब कोई कंपनी या फिर सरकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तो वो उनका श्वेत पत्र कहलाता है, वाइट पेपर। रिसर्च आर्टिकल्स यानी रिसर्च पेपर्स, शोध पत्र जो होते हैं वो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो आप, वैसे तो हम लोगों को खुद ही लिखने होते हैं अपने रिसर्च पेपर्स, हम लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो रिसर्च पेपर लिखे हुए उपलब्ध कराती हैं। प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, तो जैसे हम अगर अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसकी प्रूफ रीडिंग खुद करते हैं, यानी उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो हम खुद उसको चेक करते हैं। लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो प्रूफ रीडिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, यानी वो आपका पेपर भी लिख के दे सकते हैं, या आपने पेपर लिखा है या कोई बुक लिखी है तो उसकी प्रूफ रीडिंग करके आपको देंगे, उसकी मिस्टेक्स वो दूर करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो प्रूफ रीडिंग कहलाती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब अगर कोई मिस्टेक है उस मिस्टेक को दूर करना, प्रिंटिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसको हटाना, वो प्रूफ रीडिंग कहलाता है। तो ये प्रूफ रीडिंग सर्विसेज होती हैं। इन्फोग्राफिक कंटेंट, इंफॉर्मेशन, ग्राफिक, ग्राफ आप जानते हैं, तो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, और ग्राफ उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड विषय वस्तु। सोशल मीडिया कंटेंट और प्रेस रिलीज। प्रेस तो आपको मालूम है, समाचार पत्र और जो टीवी चैनल हैं उनमें जो समाचार छपते हैं तो वो प्रेस रिलीज हुई। प्रोडक्ट डेस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कोई भी उत्पाद है उसका डेस्क्रिप्शन उपलब्ध कराया जाता है, उसका वर्णन, जैसे कोई साबुन आया नया, शैम्पू आया तो उसका डेस्क्रिप्शन। कॉपी राइटिंग सर्विसेज, कॉपी राइटिंग एक तो
COPYRIGST, कॉपीराइट अक्सर आपने लिखा देखा होगा किसी भी चीज़ पर, अक्सर किताबों पर लिखा होता है कि ये कॉपीराइट है इनका, यानी उनके मटेरियल को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कॉपीराइट कहलाता है। और ये COPYWRITING, कॉपीराइट, ये क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना, यानी उसके विज्ञापन लिखना। उसके विज्ञापन में क्या लिखा है, जैसे अखबार में आपने देखा होगा विज्ञापन छपता है, बहुत सारी चीज़ों का विज्ञापन आता है, तो वो कॉपीराइटिंग कहलाता है। विज्ञापन, किसी चीज़ का विज्ञापन लिखना, किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट लिखना, वो कॉपीराइटिंग कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉपीराइट RIGST वाला अलग है और कॉपीराइट ये WRITE वाला अलग है। और ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉपीराइटिंग? तो राइट समथिंग फॉर एडवर्टाइजिंग समथिंग, है ना, टू राइट एन आर्टिकल, टू राइट अ मैटर फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो वो कॉपीराइटिंग कहलाता है। एंड मेनी मोर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस, तो जो कंटेंट राइटिंग है वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ प्लानिंग, योजना बनाने की, राइटिंग लिखने की, एंड एडिटिंग और उसका संपादन करने की, वेब कंटेंट, जो वेबसाइट पर जो विषय वस्तु है उसकी, टिपिकली खास तौर से फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पजेज। डिजिटल यानी जो ऑनलाइन है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मार्केटिंग यानी बाजारीकरण या फिर किसी चीज़ को बेचना, व्यापार करना, और पर्पजेस उद्देश्य से। तो डिजिटल मार्केटिंग के उद्देश्य से जो लिखा जाता है वो है कंटेंट राइटिंग। इट कैन इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकता है राइटिंग, लिखना, ब्लॉग पोस्ट। तो अभी ब्लॉग की बात हुई, तो वो जो ब्लॉग पोस्ट मैंने आपको बताया वो कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है, तो इसमें ब्लॉग पोस्ट शामिल है, एंड आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स क्या होते हैं? एसेज है, निबंध है, जो भी है वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। स्क्रिप्ट होती हैं फॉर वीडियोस, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट, क्योंकि जो शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं या वीडियोस बनते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट होती है, वो इसमें शामिल है कंटेंट राइटिंग में। एंड पॉडकास्ट, पॉडकास्ट की बात हुई थी, याद आया अभी ब्लॉगिंग जब हमने डिस्कस की, तो पॉडकास्ट क्या था? ऑडियो, पॉडकास्ट इसमें शामिल है। एज वेल एज, साथ ही कंटेंट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिक विशेष प्लेटफॉर्म, मंचों के लिए, विशेष मंचों के लिए जो कंटेंट होता है वो भी इसमें शामिल है। सच एज, जैसे कि ट्वीट स्टॉर्म ऑन ट्विटर, तो ट्विटर पर मतलब पोस्ट करने के लिए ट्वीट स्टॉर्म, और टेक्स्ट पोस्ट ऑन रेडिट, तो ये भी एक सोशल मीडिया साइट हैं, ट्विटर, रेडिट, तो इनके लिए लिखना वो भी कंटेंट राइटिंग में शामिल होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कंटेंट राइटिंग का महत्व। व्हेन, जब मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, हियर सुनते हैं कंटेंट राइटिंग यानी विषय वस्तु का लेखन, दे थिंक, वो सोचते हैं राइटिंग आर्टिकल्स, ये आर्टिकल लिखना यानी निबंध लिखना या कोई पत्र, शोध पत्र लिखना। हाउएवर, किंतु राइटिंग कंटेंट यानी विषय वस्तु लिखना इजंट, नहीं है, जस्ट, केवल, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण फॉर ब्लॉग पोस्ट, केवल ब्लॉग पोस्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, कंटेंट राइटिंग महत्वपूर्ण है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स, यानी सभी प्रकार के अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स के लिए, विषय वस्तु के फॉर्मेट्स के लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है वीडियो स्क्रिप्ट यानी वीडियो के लिए लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट, ईमेल, न्यूज़लेटर्स, ईमेल पर भेजे जाने वाले जो न्यूज़लेटर्स हैं, अगर आप किसी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी जैसे कोई मैगजीन है, इनके लिए जब आप सब्सक्रिप्शन दे देते हैं तो उनके ईमेल न्यूज़ लेटर्स आते हैं। जैसे एक मेरे पास अक्सर आता है, कोर्नल मंथली का आता है, कुछ कई वेबसाइट्स के न्यूज़ लेटर्स आते रहते हैं, तो ये ईमेल न्यूज़ लेटर्स उसमें हैं। की नोट स्पीचेस हैं। की नोट स्पीच क्या होती है? जैसे कोई मान लीजिए वेबिनार हो रही हैं आजकल, सेमिनार होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उनमें एक स्पेशल वक्ता होता है जिसे की नोट स्पीकर बोलते हैं, और वो उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक को लेकर कॉन्फ्रेंस हो रही है या सेमिनार हो रही है,
आजकल कोरोना की वजह से सेमिनार और कॉन्फ्रेंस कम हो रही हैं, तो ऑनलाइन वेबिनार होती हैं, तो उनमें सब में एक कीनोट स्पीकर होता है जो कि उस टॉपिक पर ख़ास तौर से बोलता है। तो ये कीनोट स्पीचेस ये भी तैयार की जाती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, तो जैसे अभी बात हुई फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो इनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट इसमें शामिल हैं। पॉडकास्ट टाइटल्स, पॉडकास्ट फिर से देखिए बार बार आ रहा है ये शब्द पॉडकास्ट। ऑडियो टाइटल्स ये इसमें शामिल हैं। वाइट पेपर्स यानी कि श्वेत पत्र, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर किया जाता है, तो श्वेत पत्र इसमें शामिल हैं। वेब पेज कॉपी, वेब पेज की कॉपी। लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेज कौन सा होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो जब हम क्लिक करते हैं dvrau.co.in, इस तरीके से जब हम क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलता है वो लैंडिंग पेज कहलाता है। तो जो मतलब किसी भी वेबसाइट पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो पहले खुलने वाला पेज है वो लैंडिंग पेज कहलाता है। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि लैंडिंग पेज क्या होता है। जब हम किसी वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो जो पहला पेज खुलता है वो लैंडिंग पेज कहलाता है। एंड यूट्यूब वीडियो डेस्क्रिप्शंस, और इसमें शामिल है यूट्यूब के जो वीडियो हैं उनके डेस्क्रिप्शंस। और मैं अक्सर इन डेस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखती, मेरे सारे वीडियो बिना डेस्क्रिप्शन के हैं, तो ये इसमें कंटेंट राइटिंग में शामिल है। तो ये टॉपिक हुआ आपका कंटेंट राइटिंग का। इसमें भी वही सेम तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट राइटिंग, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। या फिर आप ऊपर इंस्ट्रक्शन होगा, कमेंट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या कमेंट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे कुछ टॉपिक्स दिए होंगे जिनमें ब्लॉगिंग टॉपिक हो सकता है, कंटेंट राइटिंग टॉपिक हो सकता है, तो उनमें आपको कमेंट लिखना है। और कमेंट लिखेंगे तब भी आप यही मैटर यूज़ करेंगे और इसी तरीके से लिख देंगे। अब है ईमेल राइटिंग। मीनिंग एंड पर्पस, ईमेल से आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि पहले तो चिट्ठियाँ भेजी जाती थीं, और अभी क्या होता है, हम ईमेल भेज देते हैं और ईमेल जल्दी भी पहुंचता है, पैसे भी नहीं लगते। पहले हमें कहीं मान लीजिए कोई रिसर्च आर्टिकल भेजना होता था, तो हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, और वहाँ तो पोस्ट ऑफिस में बहुत भीड़ होती थी और लाइन में भी हमको लगना पड़ता था। ये कोई नहीं मायने रखता था कि भाई लेडीज़ हैं तो पहले लग जाने दें, या फिर भाई टीचर हैं इसलिए हमको कोई प्रेफरेंस दे दी जाए, वो सब नहीं होता था। लाइन में लगना पड़ता था और जाके फिर हम स्पीड पोस्ट भेजते थे और वो पहुंचती थी, फिर वहाँ से जवाब आता था, तो दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है, अपने आराम से अपने कमरे में बैठ के अपने मोबाइल पर भी ईमेल टाइप करते हैं, अपने लैपटॉप पर, लैपटॉप ना मिले तो मोबाइल पर कर देते हैं और ईमेल चला जाता है, 1 सेकंड में वहाँ रिसीव भी हो जाता है, जवाब भी आ जाता है। तो ये सारी सुविधाएं ईमेल ने दी हैं, तो इससे आप अच्छे से परिचित हैं। और इस पर आपके लिए कमेंट लिखने को भी आ सकता है, और ईमेल का फॉर्मेट आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी आ सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए इसके लिए ईमेल लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कई तरीके से आ सकता है। तो पहले जान लेते हैं मीनिंग एंड पर्पस। एन ईमेल स्टैंड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का मतलब होता है एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन। तो जो ईमेल राइटिंग है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सामान्य है। कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण की, अपने बातचीत करने की जो सबसे सामान्य फॉर्म है। इट इज़ प्रेफर्ड, इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, टू अदर फॉर्म्स, दूसरी तरीकों के बजाय, ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के यानी सूचना के आदान प्रदान के, बिकॉज क्योंकि इट इज़ चीपर, ये सस्ता भी है, एंड फास्टर, और तेज भी है। तो पैसे तो कहाँ लगते हैं, हमारा थोड़ा सा डाटा खर्च होता है और फटाफट पहुंच जाता है। वहाँ तो पैसे भी बहुत लगते हैं। अभी आप पोस्ट करने जाइए, स्पीड पोस्ट करेंगे 40-50 रुपये लग जाते हैं, और डाटा कहाँ खर्च होता है, ईमेल में तो कुछ भी खर्च ही नहीं होता। तो बहुत चीप है और बहुत फास्ट है। टाइप्स देखते हैं। ईमेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ईमेल 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल ईमेल यानी कि औपचारिक ईमेल, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, और सेमी फॉर्मल यानी कि अर्ध औपचारिक ईमेल।
फॉर्मल ईमेल, अ फॉर्मल ईमेल इज़ एन ईमेल रिटन टू कंपनीज। तो ये जो फॉर्मल ईमेल है वो ऐसा ईमेल है जो लिखा जाता है कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यानी सरकारी जो विभाग हैं उनके लिए, स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, और एनी अदर ऑफिसेस या फिर किसी दूसरे ऑफिस के लिए। और इनफॉर्मल ईमेल जैसे फॉर्मल लेटर था वैसे ही फॉर्मल ईमेल है। जिन लोगों को फॉर्मल लेटर हम लिखते थे, इससे पहले लेटर पे वीडियो बनी चुके हैं, आप परिचित हैं। तो जिन लोगों को हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उन्हीं को फॉर्मल ईमेल भी लिखते हैं। उसी तरीके से इनफॉर्मल ईमेल है, जिन लोगों को हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उन्हीं को इनफॉर्मल ईमेल भी लिखते हैं। तो एन इनफॉर्मल ईमेल इज रिटन, एक इनफॉर्मल ईमेल लिखा जाता है टू एनी रिलेटिव, किसी भी रिश्तेदार के लिए, फ्रेंड दोस्त के लिए, और फैमिली मेम्बर्स या फिर परिवार के सदस्यों के लिए। देयर आर नो पर्टिकुलर रूल्स, कोई ख़ास नियम नहीं है फॉर इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। तो जो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक ईमेल राइटिंग है उसके लिए कोई ख़ास नियम नहीं है, क्योंकि ये तो हम अपने अपनों के लिए लिखते हैं ना, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो यहाँ कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए तो इनको इनफॉर्मल कहा जाता है। सेमी फॉर्मल ईमेल, तो जो अर्ध औपचारिक ईमेल हैं, एन ईमेल रिटन टू अ कलीग, यानी जो हमारे कलीग कौन होते हैं, जो हमारे सहकर्मी होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। जैसे हमारे साथ जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो हमारे कलीग हुए, तो सहकर्मी। और अ टीममेट, तो जो टीम में हमारे साथ होते हैं वो टीममेट कहलाते हैं। इन अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट में, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो इस प्रकार के इन लोगों के लिए जो ईमेल लिखे जाते हैं वो सेमी फॉर्मल होते हैं। तो जो हमारे कलीग हैं, वो हमारे सहकर्मी हैं, तो उनके साथ हम इतने इनफॉर्मल भी नहीं होते जितने कि अपने घर वालों के साथ होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जितने इनफॉर्मल होते हैं उतने कलीग्स के साथ नहीं होते। और फिर इतने भी फॉर्मल नहीं होते जितने अपने ऑफिसर के पास सामने होते हैं हम लोग। तो इनके लिए जो ईमेल लिखे जाते हैं वो सेमी फॉर्मल कहलाते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड, जो भाषा यहाँ प्रयोग की जाती है, इज़ फ्रेंडली, वो मतलब दोस्ती से भरी हुई होती है, एंड सिंपल और साधारण होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल। एक ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है विद मार्किंग स्कीम। तो ये देखिए, ईमेल का फॉर्मेट आपसे पूछा जा सकता है, और ईमेल लिखने को भी आता है। तो लिखने को जो आता है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही आएगा आपके लिए। तो ईमेल में कुछ भी लिखने को आ सकता है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन आए, जैसे आपने लेटर के टाइम देखा था, मैंने आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया था। जो मैटर है वो तो आपको अपने हिसाब से तभी लिखना होगा, एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है, किसको लिखना है। तो फॉर्मेट देखिए, टू होता है, जैसे ही आप खोलते हैं तो वहाँ पर टू लिख कर आता है, वहाँ आपको क्या लिखना है, ए कंप्लीट ईमेल आईडी लिखना है आपको, जिसको भेजना है आपको। तो जैसे ये bluebellschool@gmail.org इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको जिसे भी भेजना है उसका यहाँ पर आपको आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी। फिर सब्जेक्ट का कॉलम आता है, वहाँ आपको सब्जेक्ट देना है, यानी किस विषय में आप मेल भेज रहे हैं। फिर सैल्यूटेशन होता है, फिर ओपनिंग सेंटेंस, बॉडी, क्लोजिंग सेंटेंस और सब्सक्रिप्शन, यानी कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो भी आपको लिखना है वो सब्सक्रिप्शन लिखना है। अभी देखिए, ये मैंने लैपटॉप खोला, और ये मैंने क्रोम खोला, गूगल क्रोम, और यहाँ पे ये मैंने याहू मेल खोला, और ये मैंने याहू मेल क्लिक किया। अब याहू मेल खुल चुका है, और ये मैंने याहू मेल को यहाँ क्लिक किया, लेकिन ये इस पर मेरा मेल खोलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने मोबाइल से ही मेल करती हूँ, और ये नहीं खोलेगा मेरा मेल, तो क्योंकि अभी जिस मोबाइल से मैं बना रही हूँ वीडियो, उसी मोबाइल पर ये मैसेज भेजेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं।
लेकिन इस तरीके से आप या आपकी जहाँ भी आईडी हो वहाँ मेल में जाकर आप मेल कर सकते हैं। अभी मैंने अपना अकाउंट इसमें डाला तो ये देखिए बोल रहा है ओपन ओपन ऑन एनी याहू ऐप, यानी मुझे अपनी की डालनी होगी जो कि मेरे इस मोबाइल में ही है, तो अभी नहीं खोल पाऊँगी। चलिए ये मेल खुल गया, देखिए मेरा अकाउंट है ये, मेरा मेल अकाउंट। और ये मेरे पास मेल आए हुए हैं, मेरा इनबॉक्स है, ये ढेर सारे मेल्स हैं मेरे पास। और मान लीजिए अब मुझे किसी को मेल भेजना है तो मैं कैसे मेल भेजूँगी। ये यहाँ पर एक ऑप्शन है कंपोज़ का, कंपोज़ माने लिखना। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी और लिखने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने कंपोज़ पर जब क्लिक किया तो ये खुल के आया मेरे सामने। और ये टू जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ आपको एड्रेस डालना है। अब मुझे जिसको भी मेल भेजना है मैं यहाँ उसका एड्रेस डालूँगी। फिर नीचे ये सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, यानी किस विषय में हमको मेल भेजना है वो लिखना है। फिर यहाँ पर हमें टाइप करना है, जो भी बात हमको करनी है वो हमको यहाँ नीचे टाइप करनी होगी। तो ये देखिए टू जहाँ पर वो मांग रहा है एड्रेस, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अपने भाई के लिए मेल भेजती हूँ। तो मेरे भाई का नाम सुरेंद्र है और देखिए सुरेंद्र लिख कर आ गया और ये मेरे भाई का एड्रेस भी आ गया और ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये अब सुरेंद्र यादव मेरे भाई का नाम है, उसको चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन आया, सब्जेक्ट टाइप करना है। मान लीजिए मुझे किसी स्टोरी की और टेक्स्ट मंगाना है, अक्सर मैं उसी से मंगाती हूँ, आपको जो स्टोरीज़ पढ़ाती हूँ। तो ये मैंने सब्जेक्ट टाइप किया टेक्स्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, ये सब्जेक्ट हो गया। और अब ये यहाँ पर मुझे लिखना है उसको मेल। तो पहले हम सैल्यूटेशन करते हैं, तो डियर ब्रदर, ये हुआ सैल्यूटेशन। अब ये डियर ब्रदर तो हो गया। अब हमको ये कर्सर नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए हम यहाँ एंटर दबा देंगे तो देखिए कर्सर नीचे आ गया। अब हम शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि भाई से बात हो रही है तो हम क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, तो सीधे सीधे शुरू कर देते हैं। आई नीड द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अब मुझे स्टोरी चाहिए, कौन सी स्टोरी चाहिए मुझे, 2 वर्ड्स स्टोरी चाहिए जो मैंने पढ़ानी है। तो वो क्योंकि टाइटल जो होता है वो हम इन्वर्टर कोमा के अंदर लिखते हैं, हालांकि यहाँ पर मुझसे 2 लग गए, सिंगल इन्वर्टर कोमा में होता है। 2 वर्ड्स हो गया, प्लीज़ सेंड इट। ठीक है, ज़्यादा लंबा तो टाइप करने में टाइम लगेगा। ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा लंबा टाइप करूँगी तो वीडियो पहले ही मेरे बड़े हो जाते हैं और बड़ा हो जाएगा अभी। तो मैं आपको मेन ये बता देती हूँ कि ये हुआ, ये एड्रेस और ये सब्जेक्ट, ये सैल्यूटेशन, ये मेन बॉडी, जो जितने पॉइंट्स अभी आपको मैंने बताए थे ईमेल राइटिंग के, तो ये सारे पॉइंट्स हुए। और फिर ये हम क्लोजिंग सेंटेंस लिख देते हैं। क्लोजिंग सेंटेंस में अब मैं ज़्यादा कुछ टाइप नहीं करी, मैं सिर्फ थैंक यू लिख देती हूँ, थैंक यू। ठीक है, ये थैंक यू हो गया। अब इसके नीचे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। तो फिर मैंने एंटर दबाया और सब्सक्रिप्शन में मैं
अब अपने भाई के लिए तो फिर मैं योर्स लविंगली भी लिख सकती हूँ, लेकिन जो फॉर्मल होते हैं तो वहाँ हम योर्स लविंगली नहीं लिखते, है ना। तो यहाँ क्योंकि ये भाई के लिए है, ये हो गया योर्स लविंगली, और फिर एंटर दबाया, फिर मेरा नाम सुलेखा। ठीक है, ये हुआ, मेल तैयार हो गया। और अब ये देखिए, ये मैंने सेंड कर दिया, ये हो गया सेंड। ठीक है, गया। तो ये था ईमेल राइटिंग। तो वो तो था प्रैक्टिकल जो मैंने आपको करके दिखाया। वहाँ मैं ज़्यादा अच्छे से टाइप नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी असुविधा हो रही थी। मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है और फिर उधर लैपटॉप रखा हुआ था, तो मैं ढंग से टाइप नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं एक स्पेसिमेन आपको देती हूँ जो बुक में दिया हुआ है ईमेल राइटिंग का। और इसमें देखिए, राइट एन ईमेल टू द काउंसिलर ऑफ योर एरिया। अपने एरिया के काउंसिलर के लिए एक ईमेल लिखिए, इनवाइटिंग हिम, उसको आमंत्रित करते हुए, टू जॉइन द रेजिडेंट्स फॉर दिवाली सेलिब्रेशंस, कि वो ज्वाइन करें, जो निवासी हैं यहाँ के, उनको दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, दीपावली मनाने के लिए हमारे साथ आएँ। तो ये स्पेसिमेन आंसर है इसका, टू romeshgupta@gmail.com। तो जिसको आपको मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ये ईमेल एड्रेस इसमें भर दिया आपने। फिर सब्जेक्ट वाले कॉलम में इनविटेशन फॉर दिवाली सेलिब्रेशंस, उसके बाद ये सैल्यूटेशन हुआ, डियर सर, आई एम अशोक मेहता, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स विंग ऑफ RWA सूर्या अपार्टमेंट्स, सेक्टर 85 नोएडा। तो मैं ये हूँ, ये आपने पूरा अपना बताया, कि अपना नाम बताया और अपना एड्रेस बताया। वी आर ऑर्गेनाइजिंग, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशंस, यानी दिवाली का उत्सव, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर। द प्रोग्राम विल बी हेल्ड, ये जो प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, ऑन November 6, 2022, यानी 6 नवंबर 2022 को, फ्रॉम 7 PM to 10 PM, यानी शाम को 7 बजे से 10 बजे तक होगा, एट द कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर पर, नियर सूर्या अपार्टमेंट्स, सेक्टर 85 नोएडा। वी रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शामिल हों अस, हमारे साथ, फॉर द सेलिब्रेशंस, यानी उत्सव के लिए, योर्स फेथफुली। तो इस तरीके से आप क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ योर्स लविंगली नहीं लिख सकते आप, योर्स फेथफुली अशोक मेहता, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स विंग RWA सेक्टर 85 नोएडा, और फिर आप सेंड कर देंगे। तो ये एक स्पेसिमेन है, ये फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ईमेल लिखने को आएगा एग्ज़ाम में, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिख कर देना है। सबसे पहले टू लिखकर ईमेल आईडी, फिर सब्जेक्ट लिखकर वो सब्जेक्ट, फिर इस तरीके से सैल्यूटेशन, और ये बॉडी, ये क्लोजिंग सेंटेंस, और ये सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन हुआ, फिर ये अपना नाम, और इस तरीके से आप लिखेंगे। तो इसके साथ ये आपकी 8th यूनिट समाप्त हुई, और एक तरीके से आपका सिलेबस भी पूरा मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं कुछ चैप्टर्स के, तो वो भी मैं अभी अपलोड करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।